हम्म। आप सभी को जय मसीह की। पता नहीं है इसका साउंड ठीक है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा, महाप्रतापी राजा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कि तूने हमें भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक भला चंगा रखा है। धन्यवाद पिता, आज हमने अपनी अपनी कलीसियाओं में प्रभु जी तेरे आत्मिक मन्ना को ग्रहण किया है। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता, वो आत्मिक मन्ना पिता हम सबकी आत्माओं को उस मन्ने के द्वारा तृप्त होने पाई है, परंतु पिता हम उस मन्ने को ग्रहण करके पिता उस पे उन वचनों पे चलने वाले हो सके पिता। ऐसी समझ ज्ञान बुद्धि तू हर एक को दे। विनती और प्रार्थना है पवित्र आत्मा पिता, तू इस समय मेरे संगो साथ हो। मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन को, मेरी जीभ को, मेरे होठों को अपने नियंत्रण में रखना बाप, और जो तू चाहता है पिता वो मेरे होठों से, मेरी जीभ से निकलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन पिता दो धारी तलवार है जो काट गाट और गूदे गूदे को आर पार छेदता है। विनती और प्रार्थना है पिता, इन आत्मिक वचनों के द्वारा हम में से हरेक प्रभु जी तेरी आशीष से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे अनुग्रह से प्रभु जी तेरी दया से भरने पाए, और ये वचन पिता हम में से हरेक का रक्षक और रखवाला हो पिता। और पिता परमेश्वर, हम इन वचनों को लेकर के पिता संसार में जाने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तू ऐसी सामर्थ्य, ऐसा प्रभु जी आशीष तू हमें से हरेक को दे। हाँ पिता परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन सुसमाचार प्रचार में लगे हैं पिता, उन सबको भी पिता अपनी आशीषों से माला माल रखना, स्वर्गीय आशीषों से माला माल रखना पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करना पिता। विनती और प्रार्थना है ताकि हर एक घुटना और हर एक जीव प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करते हुए तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। धन्यवाद पिता, सुंदर समय मुझे दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं अपने छोटे भाई पास्टर अनुपम डेविड जी को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को भी पिता, भाई सामुएल को, और भी जितने फेसबुक लाइव पे पिता तेरा सुसमाचार प्रचार करते हैं पिता, हर एक प्रियो को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। हर एक पे तेरी नाम बनाम आशीष हो पिता परमेश्वर। विनती और प्रार्थना है पिता, उनके खत्तों को भरा पूरा रखना, सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देना पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, ये कठिन समय अब हमारे लिए चालू है पिता, परंतु पिता तेरी सामर्थ्य और तेरा हाथ और तेरी बलवंत भुजा हमारे साथ है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता कि तू हम में से हर एक का रक्षक और रखवाला निगहबान है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव पिता तुझे मिले। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में इस छोटी सी दुआ को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। अब आप सबको भी जय मसीह की। और आज हम देखेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर रखूं क्या, ऐसा। मेरे साथ निकाले मत्ती 5वां अध्याय और 34 से 36 आयत पढ़ना चाहती हूं मैं। मत्ती 5 उसका 33 से 36 तक। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, झूठी शपथ ना खाना। परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है,
ना पृथ्वी की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। आज मेरा जो टॉपिक है वो है शपथ, है ना। हम देखते हैं पुराने समय में कि शपथ मतलब वाचा, है ना, या अपनी बात को साबित करने के लिए पुराने समय में हम देखते थे कि लोग वाचा बांधते थे और शपथ खाते थे, है ना। शपथ वो करते थे कि नहीं, ये जो बात हम कर रहे हैं वो सही है, सच है। परंतु यहाँ पर अगर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि तू किसी की भी शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना यरूशलेम की, और अपने सिर की भी शपथ नहीं खाना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग नादानी में कह लीजिए या जैसे भी शपथ खाते हैं परंतु उसको पूरी भी नहीं करते, है ना। तो हमें हमारा पवित्र शास्त्र साफ साफ प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से चेतावनी देता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, किसी की भी शपथ नहीं खाना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे हम पुराने समय में देखते हैं कि बहुत सारे लोग झूठी शपथ भी खाते थे, है ना। अगर हम देखें लय व्यवस्था 19 और उसका 12, लय व्यवस्था 19 और उसका 12वां पद पढ़ना चाहूंगी। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूं। बहुत सारे पुराने नियम में हम ये देखते हैं कि वो झूठी शपथ खा लेते थे, है ना। इसीलिए परमेश्वर पिता ने, अगर हम देखें तो निर्गमन 20, उसमें परमेश्वर पिता ने जो 10 आज्ञा मूसा को दी थी, है ना, तो उसमें साफ लिखा है 20 का 16वें पद में, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, है ना। और साक्षी मतलब गवाही ना देना। और स्पष्ट हमको पुराने नियम में भी परमेश्वर पिता उस समय के लोगों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं 19 और उसके 12 में, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। इसका मतलब ये है कि उस समय के जो लोग थे, यहूदी और इजरायली लोग, वो परमेश्वर की झूठी शपथ खाया करते थे, है ना। और जो परमेश्वर को बिल्कुल कदापि पसंद नहीं था, ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं नए नियम में कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि बिल्कुल शपथ नहीं खाना है, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वो महाराजा का क्या है, सिंहासन है ना। स्वर्ग, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि धरती तो क्या है, परमेश्वर के पैरों की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि यरूशलेम महाराजा का नगर है ना। तो और ना हमें अपने सिर की शपथ खाना है, ठीक है। हम संसार में रहते हैं बहनों भाइयों, और ये देखते हैं कि संसार के जो लोग हैं, सांसारिक लोग, वो अपने सिर की शपथ खाते हैं, है ना। लेकिन मुझे और आपको पवित्र शास्त्र ये सिखा रहा है कि हमें इस प्रकार का काम नहीं करना है। और ये झूठी शपथ जो है वो टोटल पवित्र शास्त्र में वर्जित है ना, इसकी मनाही है। फिर है ये परमेश्वर के लिए घृणित काम है झूठी शपथ खाना। जकर्या उसका 18, अगर हम देखें जकर्या और उसका 18वां पद, जकर्या 8 और उसका 18,
फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, 18 का 17 सॉरी, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं, यहोवा की यह वाणी है। मतलब परमेश्वर ने उस समय के लोगों को, उस समय के लोग मतलब कौन, इजरायली और यहूदियों को इस बात की चेतावनी दी थी कि तुम अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। शपथ तो खाना ही नहीं है, परमेश्वर की जैसी आज्ञा है, परंतु हमको किसी के भी प्रति अपने मन में कोई भी बुरे विचार नहीं लाना है ना, उसकी जिससे उसकी हानि हो। और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, उस शपथ से जिसे पहली बात तो हमको खाना ही नहीं, हमको शपथ लेना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने शपथ ली है तो उसको पूरा भी करना है, ठीक है। परंतु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है नए नियम में कि किसी की भी शपथ नहीं खाना। और यहाँ भी परमेश्वर पिता मुझे और आपको साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि हमें किस झूठी शपथ नहीं खाना है, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। परमेश्वर पिता ने स्पष्ट मुझे और आपको चेतावनी दी है। तो जो झूठी शपथ है वो तो हमें खाना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को इससे घृणा आती है ना। अच्छा, ये जो झूठी शपथ है वो इससे हमको प्रीति भी नहीं रखना है। ये अभी हमने पढ़ा ना जकरिया 8 और उसके 17 में कि झूठी शपथ से हमको प्रीति भी नहीं रखना है ना, हमें पसंद भी नहीं करना है। और दूसरा ये है कि अधिकतर छल इसकी प्रेरणा देता है। जो झूठी शपथ खाते हैं वो क्या करते हैं, छल कपट से काम लेते हैं, है ना। अगर हम देखें लय व्यवस्था 6 और उसका 2, लय व्यवस्था 6 छठवां अध्याय और उसका 2 पद पढ़ना चाहूंगी मैं। और उसका 2 पद, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तुओं को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, है ना। तो ऐसा काम मुझे और आपको नहीं करना है। पहली बात तो हमको झूठी शपथ नहीं खाना है, झूठी शपथ से प्रीति नहीं रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर झूठी शपथ हम खा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, छल कपट, है ना, छल कपट हम प्रतीत हो रहा है ना। तो इस प्रकार से हमको वचन ही समझा रहा है, सिखा रहा है कि हमें इस प्रकार से नहीं करना है। फिर संत इससे दूर रहते हैं, झूठी शपथ से जो संत लोग हैं, है ना, सच्चे विश्वासी जो है वो दूर रहते हैं। तो कितनी अच्छी बात है बहनों भाइयों कि मुझे और आपको भी ये समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। पवित्र शास्त्र हमको सिखा रहा है कि हमें झूठी शपथ नहीं खाना है, क्योंकि जो संत लोग थे, जो संत लोग हैं, वो इस झूठी शपथ से दूर रहते हैं। तो मुझे और आपको भी दूर रहना है। यहोशू 9 और उसका 20, यहोशू 9 और उसका 20वां पद पढ़ना चाहूंगी। हम उनसे यही कहेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा, है ना। तो ये जो गिबोनियों का छल जो था, उन्होंने क्या करा
कि यहोशू से छल किया, है ना, और छल करके उन्होंने अपने लिए जीवन दान मांगा यहोशू से, ठीक है ना। अब चूंकि यहोशू को लगा कि ये भाई हमारे आसपास के गांव के रहने वाले हैं और ये हमारे बीच के ही हैं, चलो ठीक है, हम तुम्हारी उस सीमा को, तुम्हारे लोगों को नहीं मारेंगे और तुम्हारे जो जमीन है, तुम्हारी जो संपत्ति है, उसको भी नहीं हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ गिबोनियों ने क्या करा था, छल किया था। और यहाँ यहोशू बोल रहा है हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। यहोशू ने उनको छोड़ दिया। यहोशू को जब भी पता चला कि नहीं, ये लोग छली लोग हैं और इन्होंने छल से यहोशू से शपथ ले ली है, फिर भी यहोशू ने कहा चलो ठीक है, हम इनको छोड़ देते हैं, नहीं तो शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। क्रोध किसका होगा, परमेश्वर पिता का, है ना, कि भाई तुमने शपथ खाई है, फिर आप क्यों मुंह कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो संत लोग हैं वो इस प्रकार की शपथ से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। बहुत सारे लोग जो दुष्ट लोग होते हैं ना बहनों भाइयों, वो इस झूठी शपथ के आदी होते हैं। आज हम इस संसार में देख रहे हैं कि बहुत तेरे भाई बहन, है ना, झूठी शपथ खाते हैं और वो सोचते हैं कि सामने वाला मान जाएगा, है ना, सामने वाला स्वीकार कर लेगा या सच मान लेगा, परंतु उनकी जो शपथ होती है वो बहुत झूठी होती है। तो वो कौन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। इसीलिए हमको यिर्मयाह 5 और उसका 2, यिर्मयाह 5वां अध्याय और उसका 2 पद पढ़ना चाहूंगी। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। देखिए, यह यिर्मयाह एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हुआ है ना, और यहाँ पर यरूशलेम का पाप जो है ना, इजराइलियों का पाप, यहूदियों का जो पाप है, वो परमेश्वर की निगाह में था, नजर में था, दृष्टि में था। फिर यदि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाए कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, तो वो क्या कर रहे हैं, झूठी शपथ खा रहे हैं। तो ये झूठी शपथ से हमको क्या है, दूर रहना है ना। और अगर एक और पढ़े हम होशे नबी की किताब, होशे और उसका 10वां अध्याय और 4 पद पढ़ना चाहूंगी। होशे नबी 10वां अध्याय और 4 पद। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं, इस कारण खेत की रेधारियों में धतूरे के समान दंड फूले फलेगा, है ना। तो इस्राएल के नबियों के विषय में चेतावनी है कि वो क्या है, झूठी शपथ खाते हैं परमेश्वर पिता की और वाचा बांधते हैं। बताइए आप, और उनको जरा भी डर नहीं है। अगर हम नए नियम में देखें तो जब यीशु मसीह को गतसमनी बाग में रोमन सैनिक लोग पकड़ने आए और यहूदा इस्करियोती ने उसे चूमा और उन्होंने उसको पकड़ा, है ना, जबकि पहले यीशु मसीह ने कहा था तुम किसे ढूंढते हो, तो उन्होंने कहा हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं, तो उसने कहा मैं ही हूं, है ना। तो और कहाँ लेकर गए, 6 न्यायालयों में लेकर गए, 6, 2, 3, 4 नहीं, 6 न्यायालयों में यीशु मसीह को लेकर गए। और जो महायाजक, याजकों और जो ज्ञानी, जो कहने चाहिए सरदार लोग थे या जो न्यायाधीश लोग थे, उनकी सैनहेद्रिन की सभा में लेकर गए प्रभु यीशु मसीह को। तो वहां पे क्या हुआ, वो सब जो गवाह थे वो उनकी गवाही आपस में मिल ही नहीं रही थी। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, क्योंकि वो झूठी बात कर रहे थे यीशु मसीह के प्रति, है ना। और
कहाँ खड़े थे वो? सैनहेड्रिन की सभा में खड़े थे। वहां खड़े होकर के भी जो 70 न्यायाधीश थे उनके सामने वो झूठी बातें कह रहे थे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम, मुझे और आपको बिल्कुल नहीं करना है। और ये इजराइल के विषय नबी की चेतावनी। इजराइल के जो लोग थे उस समय बाइबल के काल में पूरे समय परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे। और अब यहां तक हुआ कि परमेश्वर को उन्होंने अपना राजा मानने से इनकार कर दिया और क्या कहा कि हमें हमारे बीच से ही तू शाऊल को राजा बना। किससे बोला? शमूएल से बोला। तो शमूएल ने बोला ठीक है, परमेश्वर ने कहा ठीक है उसको राजा बना दो। ठीक है ना? जबकि परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानते थे शाऊल का क्या हश्र होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से जो इजरायली थे वो बहुत हटीली जाति के लोग, है ना? और आज्ञा, बार बार आज्ञाओं को तोड़ते थे परमेश्वर की, और झूठी शपथ खाया करते थे। ठीक है ना? जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद अगर हम देखें, इसके झूठी शपथ जब हम खाते हैं तो इसके लिए हमको दंड मिलता है बहनों भाइयों। मलाकी 3 और उसका 5, मलाकी 3 और उसका 5। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोहनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों, क्रिया मतलब यही शपथ है ना, कसम बोलते हैं ना, कसम खाते हैं हम, है ना, हमारे सिर की कसम खाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। ये क्रिया मतलब शपथ या झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेसी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दंड है बहनों भाइयों, बहुत बड़ा दंड है हम सबके ऊपर, जो क्या है, झूठी शपथ खाते, है ना, कसम खाते। शपथ खाना मतलब वाचा बांधना या शपथ खाना या क्रिया या कसम, है ना। ये तो परमेश्वर को इन सब चीजों से घृणा आती है, और जो इस प्रकार के काम करता है वो निश्चित रूप से दंड का अधिकारी, दंड उसको मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और जब अगर हमने इस प्रकार से झूठी कसमें खाई है, शपथ खाई है, तो इसके कारण हम अलग भी कर दिए जाएंगे, अलग। जकरिया 5 और उसका 3। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा। बताइए अब आप कि अगर मुझे और आपको या जो भी झूठी शपथ खाता है ना, तो एक तो हम न्याय के दंड के घेरे में आ गए, दूसरा हम परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर के घेरे से हम निकाल दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो फिर हम जाएंगे कहाँ? सीधा नरक में जाएंगे, सीधी बात है ये, है ना। तो इस प्रकार से हमको नहीं करना है, और इस कारण से उनका घर भी श्रापित होता है। जो इस प्रकार से झूठी शपथ खाते हैं, कसम खाते हैं, वाचा बांधते हैं, उनका घर भी श्रापित होता है। तो जकरिया 5 और उसके 4 को पढ़ना चाहूंगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में
और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। बताइए, ये बहुत भयंकर बात है बहनों भाइयों, मेरे और आपके लिए चेतावनी है, मेरे और आपके लिए, कि हमें झूठी शपथ नहीं खाना है ना। अगर हम देखें जो झूठे गवाह हैं वो भी अपराधी है, बहुत झूठे गवाह। मैंने भी जैसा आपको बताया कि यीशु मसीह को जब पकड़ के सैनहेड्रिन की सभा में लेकर गए तो वहां पे बहुत सारे झूठे गवाह खड़े हो गए थे, है ना, परंतु उनकी गवाही एक दूसरे से मैच नहीं हो रही थी, मिल नहीं रही थी, और बहुत झूठ बात बोल रहे थे वो। तो ये क्या है, झूठे गवाह अपराधी ठहरेंगे और निश्चित रूप से उनको सजा परमेश्वर देगा, क्योंकि न्याय का दिन तो खैर अभी नहीं आया है, लेकिन उनके लिए फिर माफी नहीं है, उनके लिए फिर माफी नहीं है। अगर हम देखें शाऊल, है ना, तो या यहूदी जो लोग हैं, या सिद्दीकिया राजा, है ना, या पतरस ने क्या किया, उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, है ना, परंतु पतरस ने इनकार किया और झूठ बोला कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, है ना, परंतु जैसे मुर्गे ने 3री बार बांग दिया, वो अपने आपे में आया और बाहर जाके फूट फूट के रोया और उसने क्षमा मांगी, जो क्षमा आदम ने नहीं मांगी थी, हवा ने नहीं मांगी थी। अनाज्ञाकारिता का जो पाप उन्होंने अदन की वाटी में कर लिया था, उसके लिए न कोई पश्चाताप किया, न क्षमा मांगी, है ना। लेकिन पतरस ने झूठी गवाही जरूर दी कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, मैं इसके साथ नहीं था, मैं इसके साथ नहीं हूं, है ना। जब वो दासी बोलती कि अरे ये भी तो था, ये भी तो यीशु के पीछे घूमते, उसने बोला नहीं मैं नहीं हूं। लेकिन जब वो अपने आपे में आया तो उसे यीशु की बात याद आई कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले ही 3 बार मुकर जाएगा। तो फिर वो तुरंत बाहर गया और फूट फूट के रोया और उसने पश्चाताप किया, पतरस ने, है ना। तो पतरस ने जरूर झूठ बोला, लेकिन उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप के द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगी, है ना, परमेश्वर पिता से क्षमा मांगी, तो उसको प्रतिफल भी बहुत बड़ा मिला। यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो पतरस ही ने तो पहली कलीसिया बनाई, 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 36 से अगर हम पढ़े 42 तक, तो वहां पे पतरस ने जब उपदेश दिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के यीशु मसीह के विषय में सच्ची गवाही, सच गवाही, है ना, सच गवाही दिया उसने, झूठी गवाही नहीं, क्योंकि वो तो प्रत्यक्षदर्शी था ना। जब हम किसी चीज को प्रत्यक्ष देखते हैं बहनों भाइयों, आमने सामने होके देखते हैं, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती। हमने जो कुछ देखा है वैसे ही का वैसा उसका वर्णन हम करते हैं। तो पतरस ने भी वही किया जो उसने अपनी आंखों से देखा था, है ना, कि ना तो यीशु मसीह ने कभी झूठ बोला, ना कोई पाप किया, वो ना कोई किसी अपराध में था यीशु मसीह, है ना गाली सुन के उसने कभी कोई गाली नहीं दी, ठीक है ना, बल्कि उसने क्या करा, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें पतरस ने देखा था, फिर भी, और उसने क्या बोला, फिर भी तुमने क्या करा, उस निर्दोष को क्रूस की मृत्यु दी, है ना। तो ये सच्ची गवाही जब पतरस ने आत्मा में भर के, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, तो उन जितने लोग सुन रहे थे, 18 प्रांत के लोग थे उस समय वहां, जब वो बोल रहा था, सुन रहे थे उपदेश, तो उनके हृदय छिद गए, है ना, बिध गए, छिद गए। फिर उन्होंने क्या बोला, हे भाइयों अब हम क्या करें। तो पतरस ने क्या बोला, अपने अपने पापों का अंगीकार प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, सामने करो, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, है ना, और बपतिस्मा लेके तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो हम ये देखते हैं कि पतरस ने झूठ जरूर बोला, लेकिन उसने अपने झूठ का अंगीकार किया, पश्चाताप किया
और परमेश्वर पिता से और यीशु मसीह से क्षमा याचना की। ये तो हमने क्या देखा, झूठी शपथ के विषय में, है ना, कि हमें साफ कहा गया है मत्ती 6 में कि हमें क्या है, झूठी शपथ नहीं खाना है ना। अगर हम देखें मत्ती 6 और उसके 33 में कि पुराने समय के यहूदी लोग खाया करते थे, इस्राएली लोग खाया करते थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर पिता ने पुराने नियम में यहूदी और इस्राएलियों को समय समय पे चेतावनी दी है, डांटा है ना, और उनको दंड भी दिया। ऐसा नहीं कि दंड नहीं दिया, दंड भी दिया, लेकिन वो अपने करनी से कभी फिरे नहीं, ठीक है ना। हर कभी अन्य देवी देवताओं के पीछे चले जाना, उनकी उपासना करना, परमेश्वर को भूल जाना, ठीक है ना। जबकि परमेश्वर उनके संग संग था भाई, फिर भी वो परमेश्वर को भूल जाते थे, तो और परमेश्वर को नकारते थे, है ना। तो ये हम देखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना। यहोवा परमेश्वर ने तो अभी हमने पढ़ा ना लय व्यवस्था में कि तुम झूठी शपथ बिल्कुल नहीं खाना, मुझे इससे घृणा आती है ना। पर यीशु मसीह ने क्या चेतावनी दी है कि तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो। तो अब हम देखेंगे कि सब प्रकार की शपथ परमेश्वर के नाम को अपवित्र करती है। अगर हम देखें मत्ती 5 और उसका 34, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को उस समय शिक्षा दी गई, लेकिन ये शिक्षा आज मेरे और आपके लिए भी है कि तुम किसी भी प्रकार की शपथ, कभी शपथ ना खाना, कभी शपथ नहीं खाना, है ना। ना तो स्वर्ग की, ना धरती की, ना यरूशलेम की, ना अपने सिर की। तुम्हारी क्या होना चाहिए, हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम हाँ की हाँ करते हैं और ना की ना, तो उससे परमेश्वर पिता का जो नाम है वो अपवित्र नहीं होता है। लेकिन अगर हम हम झूठी शपथ खाते हैं, तो वहां हम अपने परमेश्वर पिता का नाम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर पिता के नाम को मतलब बदनाम कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना है, अपवित्र कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना है ना। और ये अगर हम देखें कि हमें परमेश्वर पिता से डरना है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। प्रभु यीशु मसीह से भी डरना है, पवित्र आत्मा से भी डरना है। अभी मैं ये देख रही हूँ बहनों भाइयों कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को नकार रहे हैं, है ना। उनका ये कहना है बहुत सारे लोगों का कि ये जो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं लोग, है ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तो बोले नहीं, ये ऐसा कहाँ लिखा है, जबकि लिखा है, पौलुस ने लिखा है पहला कुरिन्थियों में कि अन्य अन्य भाषा, भले यीशु मसीह ने अन्य अन्य भाषा नहीं बोली, ठीक है, मानती हूं मैं इस बात को, लेकिन जो पौलुस है, पतरस ने तो बोला, क्योंकि जब पतरस भाषण दे रहा था, उपदेश दे रहा था, तो जितने सुनने वाले खड़े थे, कितने लोग थे, 18 प्रांत के, है ना, 18-19 प्रांत के लोग थे। तो उनको क्या लग रहा था कि ये तो 18 जातियां जो थी, जो 18 जातियों के जो देश थे, उनके जो रहने वाले थे वो वहां खड़े होकर सुन रहे थे, है ना। मेसोपोटामिया के, पारदी, मैदी, एलामी, बहुत सारे, है ना, 18 जातियां, और ये देश भी थे जहां से ये लोग आकर के काम करते थे, यरूशलेम के मंदिर में, यरूशलेम शहर में आके काम करते थे विभिन्न प्रकार के। तो ये सब सुन रहे थे, और जब वो सुन रहे थे तो उनको क्या लग रहा था कि पतरस तो हमारी भाषा में बात कर रहा है, जबकि पतरस को जो मेसोपोटामिया की जो भाषा वो आती रही होगी क्या,
है ना, नहीं आती रही होगी। या मिस्र की जो भाषा थी वो आती रही होगी क्या, या कंपूदिया की भाषा, जितने 18 देश हैं, जातियां हैं, उनकी क्या भाषा पतरस को आती होगी, नहीं आती होगी। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में से भर के आया और जब उसने उपदेश देना शुरू किया, तो ये लोग क्या समझ रहे थे कि पतरस हमारी ही भाषा में बात कर रहा है, ये अन्य भाषा, ये अन्य भाषा है ना। और आज जब हम बहुत सारे भाई बहन जिनको अन्य भाषाओं का वरदान मिलता है ना, वरदान ही अन्य भाषा, तो जब वो अन्य भाषा में बोलते प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे लोग उस अन्य भाषा को नकारते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य भाषा भी में प्रार्थना करना भी एक वरदान है, ठीक है ना। हाँ, उसका अर्थ भी बताना है, अन्य भाषा बोलना भी है और उसका अर्थ भी बताना है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि ये जो अभी हमने देखा झूठी शपथ नहीं खाना, अब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने तो साफ मना किया कि किसी भी प्रकार की शपथ नहीं खाना है, ठीक है ना। तो हमारी हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, और इसके द्वारा हम पाप से बचते हैं। हम पाप से कैसे बचेंगे? अगर हम कोई बात है हमारे सामने, है ना, 4 लोगों के बीच में, और हमको गवाह बनाया जा रहा है, तो जो कुछ हमें पता है, मुझे पता है, मैं जानती हूं, मुझे केवल उतनी ही बात करना है, अपने मन से भिड़ा के कोई दूसरी बात नहीं करना है। मतलब मेरी हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए, है ना। तब मैं पाप से, परमेश्वर के दंड से बच पाऊंगी, अन्यथा नहीं। नहीं तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर हम परमेश्वर के दंड के घेरे में आ जाते हैं, है ना। और जब हम परमेश्वर के दंड के घेरे में आ जाते हैं बहनों भाइयों, और परमेश्वर हमें अलग कर देगा, तो फिर सोचिए कि हम कहाँ जाएंगे, है ना, हम कहाँ जाएंगे। तो अच्छा क्या है कि हमें इस प्रकार इन सब कामों से क्या है, बचना है ना, दूर रहना है। और अगर हम देखें भजन संहिता 59 भजन संहिता 59 उसका 12वां पद पढ़ना चाहूंगी। वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए, है ना। कितनी सारी बातें हैं इसमें। तो अगर मैं चाहती हूं, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में पाप ना करें, है ना, या परमेश्वर की समीपता में रहे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे सच्चे मन से चले, तो हमें क्या नहीं करना है? अपने होठों के वचन, है ना, मुंह के पाप, हमें अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं बोलना है ना। किसी के प्रति झूठी गवाही नहीं देना है, कोई झूठी बात हमको नहीं बोलना है, मन गढ़ंत बात नहीं बोलना है ना। और होठों के वचन और श्राप देने, हमें किसी को भी श्राप नहीं देना है। अपने होठों से, अपने मन से, अपनी जुबान से, जीभ से हमें किसी को भी श्राप नहीं देना है। और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए, है ना। तो क्या होगा कि झूठ भी बोल रहे हैं। देखिए कितने सारे काम बता दिया ना
कि मुंह के पाप, होठों के वचन, जो हम बोल रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या बोला एक वाक्य में, तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो, है ना। और श्राप देने, हमें श्राप किसी को भी नहीं देना है। और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए, है ना। तो अच्छा ये हो कि हम इन सब चीजों से दूरी बना करके रहें, है ना। और अगर हम देखें भजन संहिता 10 और उसका 7 और रोमियो 3 और उसका 14वां पद पढ़ना चाहूंगी मैं। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है ना। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है बहनों भाइयों। हमें अपने होठों से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपनी जीभ से कभी किसी को श्राप नहीं देना है, कभी किसी को के लिए कड़वी बात नहीं बोलना है ना। तो नहीं तो फिर क्या है, हम परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम देखें भजन संहिता 10 भजन संहिता 10 और उसका 7वां पद, उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा हुआ है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। तो परमेश्वर पिता ने यहाँ अगर हम देखें कि जो दाऊद राजा है वह बिल्कुल स्पष्ट मना कर रहा है, बोल रहा है, चिता रहा है, समझा रहा है कि हमें किसी भी प्रकार की गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालना है, बिल्कुल नहीं निकालना है। और यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला है कि तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना हो, है ना। और उसका मुंह श्राप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है ना। ये छली मनुष्य के लिए, दुष्ट मनुष्यों के लिए है, मेरे और आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने मुंह से आशीष देना है, श्राप नहीं देना है। आशीष, हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। तो हम अपने, जब परमेश्वर पिता मुझे आशीष दे रहा है, हमें आशीष दे रहा है, तो फिर हमें भी दूसरों को आशीष देना है, ठीक है ना। उनके लिए प्रार्थना करना, इवन अपने जो हमें सता रहे हैं, है ना, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि कितने भाई बहनों को सताया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करना है ना। जिन पे सताव हो रहा है उनके लिए तो प्रार्थना करना ही करना है, पर जो सता रहे हैं, है ना, जैसे ज्योति शर्मा एक नाम आता है हमेशा, और भी बहुत सारे लोग हैं, इन सब भाई बहनों के लिए हमें प्रार्थना करना है ना। परंतु अपने मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं बोलना है जो परमेश्वर की निगाह में क्या हो, पाप हो, है ना। और हम पापी ठहरेंगे फिर, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पापी ठहरेंगे। अगर हम गलत, यीशु मसीह ने, जब पतरस ने क्या करा था गतसमनी के बाग में, एक सैनिक की तलवार लेकर के एक व्यक्ति के कान को काट दिया, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा कि अपनी तलवार म्यान में रख और इसकी मुझे जरूरत नहीं, और उसके कान को फिर वापस लगा दिया, ठीक है ना। तो पर जबकि यीशु मसीह चाहता तो लाखों स्वर्गदूत आ जाते हैं उसकी सेवा टहल करने के लिए, और वो रोमी शासक, रोमी जो सेना थी वो कहीं लाइन में नहीं लगती, हम इस बात को जानते हैं। पर यीशु मसीह को ये करना ही नहीं था, है ना। तो उसे तो लोगों के पापों से छुटकारा दिलाना था, है ना, उद्धार का काम करने के लिए वो आया था। तो उसने ना तो तलवार उठाई, ना तीर कमान उठाया, है ना, ना तो अपने मुंह से कभी कोई गलत बात बोली। वो निर्दोष था, निष्कलंक था, ठीक है ना। तो और तभी वो इतना बड़ा उद्धार का काम कर पाया बहनों भाइयों, इस बात को हम जानते हैं गंभीरता से। अब मेरे और आपके लिए भी यही चेतावनी है कि संसार क्या बोल रहा है, संसार कहाँ जा रहा है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हम संसार में रहते हुए भी
संसार के नहीं है, संसार के सदृश हमें नहीं बनना है ना। सबसे पहली बात यीशु मसीह ने क्या बोली? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराना है। मन मतलब जो हमारे विचार है, मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, और ये विचार हमें क्या करते हैं? गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। तो हमको अपने मस्तिष्क को के विचारों को अपने कंट्रोल में रखना है। और अच्छा ये है कि हम प्रार्थना करें, हम वचन पढ़ें, है ना, और सीखें, समझें, क्योंकि ये जो हमारा पवित्र शास्त्र है वो अथाह समुद्र है। इसको समझने के लिए जब तक परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं देगा, हम इसको समझ नहीं पा सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात यह है कि हम अपने पिता से बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, समझ मांगे, और हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें, समझें, औरों को समझाएं। अच्छी बात यह है जो परमेश्वर पिता को भाता है ना, हमको वो काम करना है। तो हमें किसी के भी विरुद्ध कोई झूठी साक्षी नहीं देना है, झूठी शपथ नहीं खाना है, झूठी कसम नहीं खाना है ना, क्योंकि हमारी हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए, है ना, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और क्योंकि अगर हम हाँ और ना नहीं बोलते हैं तो फिर क्या है? हम क्या करेंगे? हम पाप में गिरेंगे, है ना। और प्रभु यीशु मसीह जिस मकसद से, जिस उद्देश्य को लेकर के इस संसार में आया, हमें बचाने के लिए, तो फिर अगर हम इस प्रकार का काम करेंगे तो वो कितनी बार उसको क्रूस में चढ़ाएंगे हम? एक बार चढ़ चुका है वो, है ना, अब नहीं चढ़ेगा। आप जब वो न्याय करने, पहले तो आया एक मेमने के रूप में, पर आप जब वो आएगा, है ना, द्वितीय आगमन में, तो यहूदा के गोत्र के सिंह के समान आएगा। सोच लीजिए। तो फिर अब सिंह क्या करता है? और उसका जो न्याय है वो कैसा रहेगा? भेड़ों को बकरियों से वो अलग करेगा, ठीक है ना। न्याय एक बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर कभी अपन उसके विषय में भी बात करेंगे। और परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। बिल्कुल स्पष्ट बोला है प्रभु यीशु मसीह ने। अगर हम हाँ की हाँ और ना की ना नहीं बोलते हैं बहनों भाइयों, तो अपने मन से झूठी बात, मनगढ़ंत बात, चुगली और झूठी शपथ खाते हैं, या झूठ बोलते हैं, गवाही देते हैं झूठी, तो फिर क्या है? हम काय में पड़ जाएंगे? दंड के, पाप में गिरेंगे और दंड के अधीन हो जाएंगे हम, ठीक है ना। तो और ये बुराई से होता है, बिल्कुल स्पष्ट बोला है यीशु मसीह ने कि हमें इस प्रकार के बुरे काम, बुरी बात नहीं करना है। अगर हम ये देखें, और ये जो बुरी बात है ना बहनों भाइयों, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है ना। ये किसकी ओर से? शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान तो झूठों का सरदार है ना। और वो लालच बताता है, झूठी बात बोलता है ना, और जाल में फंसाता है, लालसाओं में फंसाता है, जीविका का घमंड में फंसाता है, आंखों की अभिलाषाओं में फंसाता है ना। तो इन सब चीजों से हमको क्या करना है? दूर रहना है, क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्र में बहुत सी चेतावनियां हैं, चाहे नए नियम में और चाहे तो पुराने नियम में भी। तो जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें इस बात का नॉलेज, इस बात का ज्ञान हो ही जाता है कि परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे क्या चाहता है, ठीक है। संसार हमसे बहुत कुछ चाह सकता है जो उसके लाभ के लिए है ना, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, परंतु बल्कि हम पाप के भागीदारी हो जाएंगे। अगर हम संसार मतलब क्या? शैतान। हम अगर शैतान के पीछे चलेंगे तो फिर तो हम तो पाप के भागीदारी में आ जाएंगे ना। आदम हवा ने शैतान की बात को सुना, उसके शब्दों पे ध्यान दिया, है ना, और उस फल को देखा कि अरे ये तो सच में बहुत अच्छा है, मन भाऊ है। शैतान की ओर उसने अपने मन को लगाया ना, तो उसने पाप कर लिया, उस फल को खाया,
जिसको खाने की मनाही परमेश्वर पिता ने दोनों को दी थी। तो हमें उसका नतीजा क्या हुआ? आदम और हवा को अदन मतलब आनंद की जगह, खुशी की जगह, है ना, प्रसन्न रहने की जगह को छोड़ करके गुफाओं और कंदराओं में रहना पड़ा, है ना। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय में, और परमेश्वर ने तो श्राप भी दिया तीनों को, है ना, आदम को भी दिया, हवा को भी दिया और सर्प को भी दिया। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है ना। तो मैं यीशु मसीह क्यों आया? मुझे और आपको पाप से बचाने, छुटकारा दिलाने ही तो आया ना। तो फिर हमको जैसा हमारा पवित्र शास्त्र कह रहा है, जैसा यीशु मसीह कह रहा है ना, हमको उन बातों को ध्यान रखना है। मैं मानती हूं कि हम संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारी आत्मा के विरुद्ध होते हैं। मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन हम उसको प्रार्थना में रखें, सबसे अच्छी बात है ना। मैंने भी 36 साल गवर्नमेंट जॉब किया और प्राचार्य पद पे थी मैं, और संकुल प्राचार्य। और बहुत बार ऐसा होता था बहनों भाइयों कि अब जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा वंदन करना है, ठीक है, संस्था प्रमुख करता है, लेकिन मैंने एक चलन देखा कि वो झंडे की पूजा करते हैं। तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया भैया? 15 तुमने देखा क्या लाल किले पर? कभी ऐसा होता है क्या? तो सारे टीचरों का कहना यह था कि मैडम हमारे यहाँ तो यही परंपरा चल रही है। मैंने कहा हटाओ इस परंपरा को, ये क्या, आप देखो ना 26 जनवरी 15 अगस्त में कोई पूजा पाठ थोड़ी ना होती है। और तो बोले नहीं मैडम हम लोग तो ये करते हैं। तो मैंने कहा भैया तुमको करना है तुम करो, ठीक है। तो मैं उस पिक्चर के फॉर्म से बिल्कुल अलग हो जाती थी कि जो आपको करना है ठीक है, मैं पर इसमें मेरी सहमति नहीं है, साफ बात। और मेरी तो मतलब मेरे को मन से अगुवाई भी नहीं होती थी कि वो नारियल उन्होंने फोड़ा है तो वो खा ले, नहीं, मैंने कभी नहीं खाया और साफ हाथ जोड़ लिए कि भैया ये हमको नहीं चलता। तो इस प्रकार से भी हम अपनी बात प्रेम से और उनको समझाते हुए हम प्रेम से रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत दबाव रहता है ना, कि किसी के लिए अगर कोई नोटशीट चलाना है या किसी को सस्पेंड के लिए लिखना है, तो उसमें भी बहुत सोचना पड़ता था कि इसका बहुत बुरा होगा, और उसको 3-4 चेतावनी लेटर मैं दे देती थी कि भैया सुधर जा, सुधर जा, अभी भी समय है, सुधर जा। और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया कि बहुत सारी परीक्षा हमको शैतान बहुत बार जो हमारे साथ में हमारा सच्चा जीवित परमेश्वर है, जो युगानुयुग जीवित है ना, और वो हमारे साथ है, उसके बलवंत सामर्थी हाथों के नीचे हम है ना, उसके पंखों के नीचे हम है। तो सोचिए फिर वो हमें हर पल हर क्षण बचाता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, सुंदर आत्मिक वचनों के लिए धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमने सीखा कि हमें झूठी शपथ नहीं खाना है। हाँ पिता परमेश्वर, जो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो बात वो काम हमें नहीं करना है। धन्यवाद पिता सुंदर आत्मिक वचनों के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। विनती और प्रार्थना है पिता, मेरे जितने भी भाई बहन है पिता, विश्वासी भाई बहन, हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरना पवित्र आत्मा पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरे पीछे सच्चाई से चले पिता। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता, कठिन रास्ता है, कांटे हैं, सकरा मार्ग है, पर तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर। तेरा बेटा हमारे साथ है पिता, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद पिता धन्यवाद। मैं सारी कलीसियाओं के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ, विशेष करके पंजाब के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, जो आज बेघर बार है पिता परमेश्वर, हर एक पे दया कर पिता। आज वो बहुत तकलीफ में है पिता परमेश्वर, हर एक पे दया कर पिता। उनको जो वर्षा है पिता, उसको आदेश दे पिता कि वो ठहर जाए, बंद हो जाए पिता। और प्रभु जी जो बेघर बार हो गए, उनकी तू दया करके सुधि ले ले पिता परमेश्वर। हर
तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है पिता परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की।